स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से एक बार, जहाँ पे हम डेली डिस्कस क्या कर रहे हैं कि रेशनल कैसे हो अपने लाइफ में और रेशनलिटी को कैसे फॉलो करें। तो इस दौरान मेरे माइंड में एक ख्याल आया और जो कि आप सभी से साझा करना चाहता हूँ, और शायद आप लोगों ने कभी ये फील किया होगा कि ये चीज़ें वाकई में होती है जो मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं संस्कारी। जैसे कि हमें बचपन से बोला जाता है कि या बड़ों से सुनते रहते हैं कि उसका बेटा बहुत संस्कारी है, दारू नहीं पीता है, बड़ों की आदर करता है और बड़ों की पैर छूता है, बड़े जो कहते हैं उसको मानता है, या फिर किसी प्रकार कोई गलत काम नहीं करता है, और ना ही उतना वायलेंस है जितना लोगों को होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो भी बच्चा इस तरह से रहता है, संस्कारी में बड़ों की बात मानता है और किसी प्रकार कोई नशा या फिर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, तो लोग उसको संस्कारी बोलते हैं। बट मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी संस्कारी लोग हुए हैं ना, उनको इसलिए संस्कारी बनाया जाता है ताकि वो लोगों की बातों का विरोध ना कर पाएँ, और वो जो बोले उनको मतलब जो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो कर लो बस। संस्कारी का मतलब ये है आपकी लाइफ का पूरा समय वो अपने आप पे इन्वेस्ट कराएंगे, है ना, और बोलेंगे कि तू तो बहुत संस्कारी है बेटा, ये कर लो, ये कर दे मेरे लिए, और इसमें आपके समय का भी वो लोग दुरुपयोग कर लेंगे। बट आपको ये पता उस समय नहीं चलेगा, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ पहले से सेट की गई है कि बड़ों का कहना मानना या किसी के लिए थोड़ी देर अपना टाइम दे देना, उसके वर्क कर लेना, ये सब बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऐसा करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, या फिर उनकी नज़रों में हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। और मतलब एक होता ही है कि बचपन से हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको संस्कारी बनना है, ताकि आप लोगों के बीच रह सको और मतलब वैलिडेशन मिल सके आपको उन लोगों से। अभी आप कुछ भी करोगे तो लोग आपको उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मतलब नेगेटिव मैनर पे नहीं, पर बोलेंगे कि हाँ वो अच्छा है। मतलब होता क्या है, आप कुछ काम कर दोगे तो ये लोग बोलेंगे कि उनका लड़का तो बहुत अच्छा है, जो उसको ये करने के लिए भैया वो कर लिया, और मेरी बात भी अच्छा मानता है, लोग भी अच्छे हैं और लड़का भी अच्छा है, उसको कुछ भी कहो। तो ये जो हैबिट आप बना रहे हो खुद में, या फिर हम बनाते हैं खुद में संस्कारी बनने का, तो इससे होता ये है कि वो लोग जब भी किसी चीज़ की नीड पड़े उन लोगों की, तो वो आपकी तरफ एक बार रुक रहेंगे। और ऑल दो आपके पास टाइम है या नहीं है, और आपको अगर वो बोल दिए तो आप क्या सोचोगे कि अरे बोल दिए तो चलो कर ही देता हूँ। मतलब आपको ना बोलने के लिए कभी सिखाया नहीं गया है, और ना आप उस समय ना बोल पाओगे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग की गई होती है कि आप इस तरह से मतलब कोई भी बोल दे, यानी आपके रिलेटिव हो या भी आपसे बड़े हो, तो आपको उसको करना है। बोल दो आप उसके अलावा आपके पास बहुत सारे काम भी है, लेकिन आपको वो करना होगा। और ये हार्श रियलिटी है, जो लोग भी संस्कारी बनना चाहते हैं या संस्कारी हैं, तो उनको ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही होगी, बहुत पड़ती होगी। लेकिन सारे लोग ये चीज़ें खुल के बोलते नहीं हैं, है ना, कि अरे मेरे पास तो ये काम है, उन्होंने कहा मैं चल दिया। बोल दो उनके पास अपना खुद का काम होगा, लेकिन वो काम छोड़ के वो उनका काम करेंगे कि जो उनसे बड़े हैं उन्होंने कहा वो काम। क्यों? क्योंकि मुझे समाज में इज़्ज़त चाहिए, उनकी नज़रों में अपने आप को अच्छा बनाना है। तो इस तरह से भावनाएं उस समय उत्पन्न होती है। अगर ये काम कर देंगे तो उनकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, या फिर उनसे मुझे तारीफ़ें मिलेगी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि लोग आपका यूज कर ले रहे हैं, और आपको ये तब भी रियलाइज़ नहीं होगी। और रियलाइज़ कैसे होगी बताइए आप? आपको बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग की गई है, जहाँ पे आपको ये चीज़ बताई नहीं की गई है कि आप इस चीज़ों में फंस सकते हो, और ये चीज़ें सबसे ख़राब होती है जो आप अपने डेली लाइफ में
बनते जा रहे हो या अपने आप को इस तरह से बनाते जा रहे हो। जब आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, देन ये आप रियलाइज़ करोगे कि ये सब चीज़ें जो हमारे समाज ने या हमारे बड़ों ने जो ये संस्कारी बनने का जो ढोंग रचा है ना, ये सब सारी बेफिजूल है और इनका उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। बस उनका काम होता है कि आपसे काम निकाल लें। तो ये आप सभी को सिंपू बना के रखते हैं ताकि लोग आपका यूज कर सकें। और इवन वो लोग भी है या इवन आपके घर वाले भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप संस्कारी ना बनो, क्योंकि आप संस्कारी नहीं रहोगे तो आप किन्हीं का बात मानोगे नहीं, अपनी खुद की करोगे यानी क्या, आप हर बात का विरोध करोगे। इससे क्या होगा कि आपके माँ बाप या आपके जो भी रिलेटिव है उनका थोड़ा समाज में उठना बैठना होता है, तो उन लोगों 10 लोगों के साथ बैठना उठना होता है तो उनको सुनना पड़ता है कि अरे उनका लड़का तो बहुत ही ख़राब है या कुछ बातें सुनता नहीं है, अपना मन का मर्जी करता है। तो इस तरह का से बातें लोग करते हैं और उनसे उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए घर वाले भी कभी इस चीज़ पे फोर्स नहीं करते हैं कि आप मतलबी बनो या फिर ये जो संस्कारी का ढोंग रचा है इससे बाहर निकलो और थोड़ा क्या बोलें, दबंग टाइप का इंसान बनो, लड़ाकू बनो और विरोध करना सीखो। ये सब कभी बताते ही नहीं हैं। अब ये चीज़ें जब आप ग्रो कर जाओगे उसके बाद रियलाइज़ होती है कि मैंने तो इतना दिन कुछ किया ही नहीं, मुझे ये ऐसा होना चाहिए था, सो दैट कि थोड़ा सा तो डिटरेंस रहे लोगों को। जब आपसे वो कम्युनिकेट करें या फिर बात करें तो अपना डिटरेंस थोड़ा सा बना के रखना पड़ता है। लेकिन आप जब संस्कारी बनोगे तो ये सब सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेगी कहाँ चल जाएगी। तो आप सिर्फ इस झोल में फंसे रहोगे कि हाँ मैं तो संस्कारी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, ना ही किसी के लफड़े में पड़ना है या फिर किसी प्रकार का लफड़ा में या फिर अपना कोई कुछ भी कर ले रहा है और हम सिंपू की तरह वहाँ पे बैठे हुए हैं, उससे कुछ नहीं बोलना है, हाथ जोड़ के बोलना है राम राम भैया जी आप जो कर रहे हो सही है। तो ये सब चीज़ें आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप संस्कारी बन रहे हो तो। अभी के समय में अभी तो 2026 भी आ चुका है, ये न्यू ईयर स्टार्ट भी हो चुकी है और अगर हम अपने लाइफ को सुधारने में अपना फोकस ना करें और इसी तरह जिस तरह 25 या पिछले साल बीता और सिंपू बन के रहे हैं उसी तरह बने रहे, तो फिर इससे क्या होगा कि हम अपने आप को कभी उस सिचुएशन से बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे और सेम चीज़ फिर से दोहराएंगे और अपनी लाइफ को सरल बनाने में अपना फोकस कभी कर ही नहीं सकते हैं। आप लोगों की वाहवाही के चक्कर में रहोगे और जो कि एकदम बेतुकी है एकदम बोले तो आई जस्ट सजेस्ट यू बिफोर यू मेकिंग योर सेल्फ संस्कारी, आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचें कि उससे मेरे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इससे किस तरह मेरा जीवन सरल होने वाला है, ये भी सोचें। उसके बाद ही आप फैसला लें कि मुझे रेशनल होना है या फिर संस्कारी बनना है। और ये मैं खुद पहले संस्कारी हुआ करता था, मुझे भी यही सिखाया गया था अपने बड़ों के द्वारा कि यू जस्ट bow down your head in front of your elder ones and they give you blessings, this type of एक क्या है उसका कोई मतलब ही नहीं है। इज़्ज़त करना है तो अच्छा से इज़्ज़त करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पाँव भी पड़ लो तभी इज़्ज़त हो। इज़्ज़त करने के बहुत सारे तरीके हैं ना लोगों की, उनसे आप अच्छे से बात कर लो, प्यार से बात कर लो, ये उनके लिए इज़्ज़त नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगर अच्छे से बातें भी कर ले रहे हो और उनके हालचाल पूछ ले रहे हो, ये भी आप इज़्ज़त कर रहे हो उन लोगों की। बट ये जो हमें बोला जाता है कि पिछले क्या पुरानी चीज़ें को ही फॉलो करो, ऐसे क्या करते थे हमारे पहले के लोग, पैर छुआ करते थे, उनसे कुछ नहीं, उसे क्या मिलता है और लोगों ने उसको धर्म से जोड़ दिया है, पैर छूना चाहिए। इस तरह के अभी
सिचुएशन चल पड़ा है कि लोग उसको धर्म संस्कृति से जोड़ दिए हैं। साइंटिफिक तो साइंटिफिक रूप से उसका कोई रोल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन क्या है लोगों को वो सिंपल बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी गई थी। और वही अभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को वही चीज़ फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता है उनके एल्डर्स के द्वारा या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। अदरवाइज़ आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि आप नल्ले बनो, थोड़ा गाली सुन लो, लेकिन अपना लाइफ अच्छा से जियो, ना कि किसी दूसरे के एडवाइसेस पे चलो और उनके अनुसार अपने लाइफ को प्रोसीड करो। तो आप बोल दो, अगर वो लोग कुछ बोल दे रहे हैं कि आप नल्ले हो तो बोल दो भाई हाँ मैं नल्ला हूँ। इससे क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा यही होगा कि आप खुद को बेहतर बना रहे हो। और बोलने में क्या जाता है, आप नल्ला बोल दो ना, मैं नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ बस। मैंने ये चीज़ें तब अपनाई जब मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन छोड़ा। तो मेरे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता था। तो बोला करते थे कि बेटा तुम क्या करोगे, इतना पढ़ लिए, पापा ने बहुत अच्छा से पढ़ाया, नौकरी नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो मैंने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया उनको, मैं खेती करूँगा, सीधा जवाब। और जानते उसका रिस्पॉन्ड क्या है, वो बंदा कुछ बोला ही नहीं। ये मैं अपना खुद के लाइफ का मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो मेरे घर में आता था, बार बार बोलता था कि बेटा क्या करोगे, पापा ने इतना पढ़ा लिया, ग्रेजुएशन तक करा दी, अब क्या करोगे। मुझे 2-3 दिन लगभग हुए ये बातें सुन सुन के। तो मैं बस वेट कर रहा था कि अब कब बोले। तो नेक्स्ट दिन वो फिर उससे आया और यही बात बोला। तो मेरे मुंह में एक ही जवाब था, आई डू फार्मिंग। बस मैंने उससे यही कहा, आई डू फार्मिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी गवर्नमेंट जॉब एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद वो बंदा का मुंह बंद, क्या बोले, उसके बाद से वो कुछ बोला ही नहीं। तो भाई ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है आप वही करो। आपके पीस अगर मेंटल पीस कोई ख़राब कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। वो आपको खाना नहीं दे रहा है, ना ही आपको इवैल्यूएट कर रहा है, सिर्फ फालतू के एडवाइस देने आ गया है। तो उसको भी उसी तरह से एडवाइस दे के एकदम गाली गलौज कर दो, ताकि वो दूसरी बार वो बोलने के लिए सोचना पड़े आपको। इस तरह से आपको होना पड़ेगा। ये मैंने खुद अपनाई है और अभी भी मैं ट्राई हमेशा करता हूँ कि उसी तरह का रूल फॉलो करूँ, अपने आप पे अप्लाई करूँ, सो दैट कि इस तरह के जो भी आलतू फालतू की सामाजिक भ्रम, जातिवाद ये सब हैं, मैं इनसे दूर रहूँ। मैं हमेशा अकेला रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप जब कम्युनिटी में रहोगे तो इसमें बहुत सारी शर्तें होती है और वो लोग आपको उस तरीके से ढालना चाहेंगे। तो आई एम नॉट अ स्लेव, कि कोई मुझे उस मतलब बनाए हुए फालतू के रूल उसमें मुझे डाल ले और मैं उनके अनुसार काम करूं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूं, ताकि बहुत सारे ऐसे युवा भी होंगे जो परेशान होंगे बहुत सारे, और कभी ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोच भी रहे होंगे, लेकिन या फिर होंगे ऐसा बहुत जो अपनी बातों को सीधी तरह से रख नहीं सकते हैं। बट मैं हो सकता हूँ तो मैं अपनी सारी बातें आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जो मैंने फील किया। ये तो मेरा स्टार्टिंग जर्नी है, तो ये भी तो मुझे और अभी लंबा चलना है। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप कैसे एक बॉटम से टॉप तक जा सकते हो। जब आप कुछ नहीं हो, आपने कैसे स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, आई हैव नो एनी जॉब, बट a little bit of earning which is sufficient for my bread and butter, and I do farming and I grow many agriculture कट इसको काटना पड़ेगा। I just planning to do farming because I don't need any
टू मच ऑफ मनी टू सस्टेन माई लाइफ। लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत सारी मनी की आवश्यकता नहीं होती है, जब आपकी जितनी नीड है उतनी होनी चाहिए, ताकि बस आपकी ब्रेड एंड बटर के लिए अरेंजमेंट हो जाए, अच्छे थोड़े एक दो कपड़े अच्छे आ जाएं, बस इतनी सी काफ़ी है लाइफ को जीने के लिए। बट लोगों ने इसे इतना कठिन बना दिया है कि आप मतलब आप समाज में रहोगे तो आपको लगेगा ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, और इस चक्कर में आप अपनी मेंटल पीस को भी खो देते हो। अब ये आप रियलाइज़ नहीं करोगे ना, अभी जो भी 20s या अभी 18-19 ईयर्स में होंगे, वो उन्हें क्या पता चल रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्या है नहीं है। और तो अभी क्या बोले, इस एज में है कि वो अभी कुछ भी कर गुजर जाएं, और उन्हें अभी ये उनके पेरेंट्स के द्वारा बताया भी नहीं जाता है कि ये समाज जो है किस तरह उनका शोषण कर लेता है और ट्रैप में फंसा कर रखता है, ताकि वो हमेशा गुलामी बना के रखा करे उन लोगों को। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी जो आने वाले जनरेशन उनको भी सिखाया नहीं जा रहा है, ताकि विदेशों में तो ये चल रही है बहुत पहले से ही कि हाउ कैसे मेंटल पीस अटेंड किया जाता है, लोग कैसे अर्बन होते जा रहे हैं, मतलब अर्बन से रूरल, अर्बन एरिया से होते हुए ये रूरल एरिया की ओर मूव कर रहे हैं। विदेशों में ये पहले से चलती आ रही है, बट हमारे इंडिया में है ना अभी ये सब आने में अभी लगभग 30-40 साल लग ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी कुछ बातें होगी जो अनकही होगी, अनसुनी होगी, मेरी लाइफ से रिलेटेड होगी, और जो भी हम अभी फॉलो किए जा रहे हैं कि आप कैसे चंगुल से बाहर निकलो, उसके रिलेटेड ही वीडियो रहेगी। तब तक बने रहिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही होगी तो मेक श्योर कि फॉलो कर लेना, और अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बातें तो मैं ऐसी करते ही रहता हूँ। बट मेरे इन बातों से अगर किसी का हेल्प हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना बस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।